बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपकी टांगों में सूजन रहती है, आपकी पिंडलियां दर्द करती हैं, आपकी टांगों की रगों का दब जाना, इसकी वजह से आपकी टांगों में दर्दें होना, सूजन होना, इसका वजूहात, इसका इलाज और इसकी अलामात आपको इस वीडियो में मैं बताता चलूँ। मेरी मुकम्मल वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेशन वीडियो आपको मिल रही है। मैं हूं प्रोफेशनल्स हाफिज़ रिजवान, और अगर आप मेरा चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। नाज़रीन, आपकी नसों की सूजन या नसों का गुच्छा बन जाना, जिल्द के ऊपर बाहर नीली नीली नज़र आती हैं, जिनमें शदीद दर्द और तकलीफ़ होती है, इसकी वजूहात, अलामात और इसके लिए बेहतरीन घरेलू इलाज लेके हाज़िर हुआ हूँ। इसके इस्तेमाल से बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। नसों की सूजन को वेरिकल सर्कुलेशन भी कहते हैं। ये ज़्यादातर टांगों में होता है, जिससे टांगों में दर्द रहता है और चलने फिरने में दुश्वारी होती है। इस मर्ज़ में जिस्म के निचले हिस्से में खून का बहाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नसों के वाल ख़राब होने लगते हैं। वाल ख़राब होने की वजह से नसों में खून जमने लगता है, जिससे नसों में सूजन आ जाती है। खून जमने की वजह से ब्लड सर्कुलेट सही तरीके से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से टांगों या पिंडलियों में दर्द रहता है। नसों के वाल ख़राब होना या बंद हो जाना, इसका मसला ज़्यादातर इन लोगों को होता है जो जिस्मानी मेहनत मुशक्क़त का काम नहीं करते, बल्कि जो लोग एक जगह बैठकर काम करते हैं या ज़्यादा दिमागी काम करते हैं, या वो लोग ज़्यादातर काम खड़े होकर करते हैं। इन लोगों की नसों की सूजन का मसला अक्सर हो जाता है, क्योंकि जब हम एक जगह बैठकर या खड़े होकर काम करते हैं, इनका टांगों की तरफ खून का बहाव तेज़ हो जाता है। जिस्मानी मेहनत ना करने की वजह से हमारी नसें कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खून के बहाव को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसके अलावा ऐसे अफराद जो बहुत ज़्यादा वज़न उठाते हैं, जो लोग मोटापे का शिकार हैं, ऐसे अफराद का वज़न ज़्यादा टांगों की तरफ पड़ता है, जिसकी वजह से नसों में सूजन या ब्लॉकेज हो जाती है। इस मर्ज़ के शुरू में टांगों में दर्द रहता है, जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। पिंडलियों में तकलीफ़ रहती है और बाद में हमें ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टांगों की इस शिकायत की सूरत में हम घर में ऑयल वगैरह की मालिश कर लेते हैं, जिससे वक्ती तौर पर आराम आ जाता है, जिससे नसें नरम हो जाती हैं, अकड़ाव ख़त्म हो जाता है और कुछ ब्लड सर्कुलेट में फ़र्क पड़ जाता है। वक्ती तौर पर हमें आराम मिल जाता है, लेकिन बाद में दोबारा ये मसला होने लगता है। नसों की सूजन और ब्लॉकेज को दूर करने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत होगी, इसमें नाज़रीन आपने 5 अदद लौंग ले लेने हैं। नाज़रीन, जो डॉक्टरी तहकीक के मुताबिक लौंग बहुत ताकतवर है खुराक में इस्तेमाल करने के लिए। इसके अलावा 2 अदद दालचीनी के टुकड़े आपने ले लेने हैं, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ज़बरदस्त है। 1 चम्मच आपने अजवाइन ले लेनी है, 1 चम्मच अदरक का रस और 5 अदद सिर्फ काली मिर्च के दाने आपने ले लेने हैं। 3 चम्मच शहद चाहिए होंगे। ये तमाम अज्जा हमारे दिल को ताकतवर बनाते हैं और हमारी नसों में जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को निकालने में मदद देते हैं। ये नसों की कमज़ोरी को दूर करके ब्लड सर्कुलेट में होने वाली आसानी पैदा करते हैं। अगर इन अज्जा का इस्तेमाल रोज़मर्रा की डाइट में बढ़ा दें तो हम जोड़ों के दर्द, ब्लड प्रेशर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, दिल की कमज़ोरी, नसों की सूजन और खून की ख़राबी और बहुत से मसाइल से बच सकते हैं। शहद के अलावा आपने तरीका इस्तेमाल ये है कि आपने तमाम अज्जा को 2 गिलास पानी में डालकर नाज़रीन चूल्हे पे चढ़ा देना है। इसको आपने हल्की आंच पे पकने के लिए रख देना है। जब ये 1 गिलास रह जाए तो उतार कर इसको आप छान लें, फ़िल्टर कर लें। अब इसमें अगर आपको शुगर नहीं है तो आप शहद मिक्स कर लें और इसको आप नीम गर्म पी लें। ये आपने रोज़ाना रात को सोने से पहले पीना है। इसके बाद कोई चीज़ आपने खानी पीनी नहीं है। इसको नाज़रीन कम से कम 2 हफ़्ते लगातार इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 2-3 दिन के इस्तेमाल से आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। नाज़रीन, और वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर।